जब मैं बाहर गया, जब मैं क्रिकेट को समझा, मैं देखा कि कितनी अच्छी फ्यूचर है इसमें। मैंने जब प्रोफ़ेशनल क्रिकेट में एंट्री ली, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी इसमें कुछ कर सकता हूँ। साथ क्रिकेट को मैंने उस टाइम पे खेला, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेहनत मैंने बचपन में की थी, उसका रिज़ल्ट मुझे बाद में मिला। मेरी एंट्री हुई थी, विराट भाई ग्लोबल स्टार थे क्रिकेट के लिए, उन्होंने बहुत कुछ दिया था। तो ये भी थी कि मैं उनसे क्या सीख सकता हूँ वहाँ जाके, कौन-सी ऐसी क्वालिटी उनमें है जो हम सीख सकते हैं, जो हमारे क्रिकेट के लिए वो फ़ायदेमंद होगा। तो ये सब सारी चीज़ें थी, इन इन सारी चीज़ों को लेके खुशी तो होगी। जी सर, थोड़े एग्रेसिव हैं, तो उनको टीम के लिए जितना कुछ करना होता है, वो खुद करने को देखते हैं और प्लेयर को भी यही मोटिवेट करते हैं, हम जैसे प्लेयरों को जो यंग हैं, कि क्या कर सकते हैं, किस एग्रेशन के साथ हम आ सकते हैं। तो ये चीज़ अच्छी है और मुझे ऐसा लगता है कि एज़ ए टीम आपको कहीं पे भी अगर ज़रूरत है, बॉलर हो, अगर बैटिंग का भी ज़रूरत हो, तो आपको वहाँ करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ये स्पोर्ट्स जो है ना, वो 11 प्लेयर खेलते हैं, तो एज़ ए इंडिविजुअल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। अगर हौसला बना लिया हो ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। इस कहावत को सच कर दिखाया है बिहार के तेज गेंदबाज आकाशदीप सिंह ने। आकाशदीप वो नाम है जिसने संघर्षों से हार नहीं मानी। आपको बता दें कि लाख संघर्ष आए, इसके बावजूद उन्होंने अपना सपना पूरा किया। तो हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं बेहतरीन तेज गेंदबाज आकाशदीप सिंह से। जैसा कि आपका जो जीवन है वो संघर्ष भरा रहा, आपने लेकिन उस पर आप अपने जो सपने हैं उस पर अमल रहे और आपने ये कर दिखाया और आपने लोगों के सामने ये साबित कर दिया है कि अगर आपके इरादों में मजबूती हो तो आप कामयाबी पा सकते हैं। बिल्कुल, मैंने भी ऐसा किया, मेरे से पहले भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया। सपने तो देखने पड़ते हैं, जब आप सपने देखेंगे नहीं तो आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा, आपके अंदर वो हार्ड वर्क करने की भूख नहीं होगी। बट सपना देखने के साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको अपने आप के ऊपर भरोसा होना चाहिए, आप जो चीज़ करना चाहते हो। तो मुझे शुरू से अपने आप के ऊपर भरोसा था और मेरे हार्ड वर्क के ऊपर भरोसा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इन चीज़ों के ऊपर आपको बिलीव हो तो सारी चीज़ें फिर ईज़ी हो जाती है। लेकिन आपकी जो संघर्ष की कहानी है ये सबके सामने है, किस तरीके से आपने आगे बढ़ रहे हैं और आपने किस तरीके से प्रदर्शन किया, ये सबके सामने आप एक मिसाल के तौर पर लोगों की नजरों में है। तो हम चाहेंगे कि आप बताएं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए, एक्चुअल में मैं बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ और हमारा गाँव बिहार के एक काफ़ी दूर-दराज़ एरिया में, जहाँ पे क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स का इतनी वैल्यू उस टाइम पे नहीं थी। तो मैं भी ये सोच के तो क्रिकेट नहीं खेलता था कि क्रिकेट में इतनी फ्यूचर है या फिर मुझे इंडिया के लिए खेलना है। बट उस टाइम पे क्रिकेट से मेरा प्यार था, मेरा लगाव था बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत डेडिकेशन के साथ खेलता था उस टाइम पे और मुझे पता भी नहीं था कि मेरे साथ होने वाला क्या है फ्यूचर में। बट फिर भी मैं उस हार्ड वर्क के साथ क्रिकेट को मैंने उस टाइम पे खेला, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेहनत मैंने बचपन में की थी, उसका रिज़ल्ट मुझे बाद में मिला। तो पहले आपने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि आप क्रिकेट को एज़ अ फ्यूचर यूज़ करने वाले, एज़ अ करियर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं थी, बिहार में क्रिकेट था नहीं, ऐसे पेरेंट्स नहीं थे जो ये सारी चीज़ें बताएँ, ऐसा माहौल नहीं था, तो आप कैसे समझ पाओगे? जो चीज़ आपसे कोसों दूर है, आप उस चीज़ को कभी देखा ही नहीं किसी किसी प्लेटफ़ॉर्म पे, तो थोड़ा सपना जैसा था। बट क्रिकेट से ऐसा लगाव था कि हम उस टाइम पे भी, जब मुझे मालूम नहीं है कि इसमें क्या हो सकता है, फिर भी मैं बहुत डेडिकेशन के साथ खेलता था। तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेहनत जब बाद में प्रोफ़ेशनल क्रिकेट में मेरी एंट्री हुई, तो मेरे लिए आसान बनाया सब कुछ। कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जब आपको लगा नहीं, मैं इसे एज़ अ करियर बना सकता हूँ, क्रिकेट में अपनाना? हाँ, हाँ, जब मैं बाहर गया, जब मैं क्रिकेट को समझा, मैं देखा कि कितनी अच्छी फ्यूचर है इसमें। मैंने जब प्रोफ़ेशनल क्रिकेट में एंट्री ली, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी इसमें कुछ कर सकता हूँ। मैं भी राज्य के लिए खेल सकता हूँ, मैं भी देश के लिए खेल सकता हूँ। तब से मेरा माइंडसेट, मेरी डेडिकेशन, मेरा हार्ड वर्क करने की जो थिंकिंग थी, वो और बढ़ गई और मेरे अंदर भूख आ गया, डिज़ायर आ गया कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है और देश के लिए खेलना है। जब आपको पता चला कि आरसीबी ने आपको चुना है, तब कैसा फ़ील हुआ था? क्योंकि विराट कोहली है उसमें, द स्टार क्रिकेटर, उनके साथ काम करने में और आपको पता चला कि आप उस टीम में जा रहे हैं, तो कैसा फ़ील हुआ आपको? बिल्कुल, ये सब चीज़ें तो प्राउड प्राउड मोमेंट हैं ही एज़ ए क्रिकेटर। एक तरह का स्टेप बाय स्टेप चढ़ने वाली बातें हैं कि आप पहले
जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, आप उसमें आपका उसमें एंट्री होता है, आप वहाँ पे अच्छे परफ़ॉर्म करते हो, तो फिर आप ऊपर जाते हो, तो स्टेप बाय स्टेप जाते हो, तो कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। और साथ-साथ जब इतने बड़े प्लेयर उस टाइम पे जब हम मेरी एंट्री हुई थी, विराट भाई ग्लोबल स्टार थे क्रिकेट के लिए, उन्होंने बहुत कुछ दिया था। तो ये भी थी कि मैं उनसे क्या सीख सकता हूँ वहाँ जाके, कौन-सी ऐसी क्वालिटी उनमें है जो हम सीख सकते हैं, जो हमारे क्रिकेट के लिए वो फ़ायदेमंद होगा। तो ये सब सारी चीज़ें थी, इस इन इन सारी चीज़ों को लेके खुशी तो होगी। तो क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपने विराट कोहली से सीखी? कोई एक चीज़ जिसको आप अपने लाइफ में भी फ़ॉलो करते? क्योंकि उनकी तरह बेहतरीन बल्लेबाज़ी फ़िलहाल तो अभी नहीं दिख रही है, जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं। तो उनसे आपने क्या सीखा है? क्या इंस्पिरेशन ली है? बिल्कुल, यही सीखा मैंने कि इतना कुछ करने के बाद भी क्रिकेट के लिए उन्होंने इतना दिन से इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाने के बाद भी जो उनका हार्ड वर्क, जो डेडिकेशन है, जो मेहनत करने की वो क्षमता है उनमें आज भी, जिस जिस भूख के साथ वो जिम करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, जो लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो स्लीप पैटर्न हो या फिर एवरीथिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बंदा अपनी जीवन में इतनी ऊँचाई पे जाने के बाद भी उन सारी चीज़ों को किस कदर फ़ॉलो कर रहा है, तो हम लोग तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं करियर को, तो हमें और करना चाहिए, तो ये एक सीख मिलती है। इस बार आईपीएल ऑक्शन में आरसीबी ने आपको अपनी टीम में शामिल नहीं किया है। कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, ये आईपीएल एक प्लेटफ़ॉर्म है परफ़ॉर्म करने का, आईपीएल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है देश के लिए खेलना। और ये अच्छी बात है कि मैं कहीं और पे गया, मेरा प्राइज़ वैल्यू बढ़ा, तो इससे तो मैं खुश हूँ। लेकिन आरसीबी से निकलकर आप एलएसजी चले गए हैं, विराट कोहली से अलग हो गए हैं। इस पे कुछ फ़ील हो रहा है आपको कि क्योंकि आपने आरसीबी के साथ लगातार 3 साल दिए हैं आरसीबी को। देखिए, स्पोर्ट्स जो है वो इमोशन से नहीं चलता है, वहाँ पे परफॉर्मेंस करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज़ अ प्लेयर हम लोग इतने इमोशनल नहीं होते हैं कि किसी टीम के साथ, हाँ, ज़रूर एक बॉन्डिंग होती है टीम के साथ, बट वो जो प्लेयर हैं आधे प्लेयर इधर से उधर जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एज़ अ स्पोर्ट्समैन इतना इमोशनल होना ठीक नहीं है, क्योंकि आपको परफॉर्म करना है ग्राउंड में। एक सवाल हमेशा सामने आता है, कई प्लेयर्स ने कहा है और कोचेस भी कहते हैं कि अक्सर ये देखा जाता है कि आईपीएल में जो है वो खिलाड़ी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन जब बात आती है इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो कहीं न कहीं उनका प्रदर्शन बड़ा ही सही नहीं रहता, खराब तरीके का प्रदर्शन होता है। यहाँ तक कि आप पिछले मैचेस की भी बात अगर हम करें, तो उसमें भी भारतीय खिलाड़ी का उतना अच्छा बेहतर प्रदर्शन नहीं लगा, लेकिन जब बात आती है आईपीएल की, तो उनके बल्लों से चौको-छक्के की जो बरसात होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, परफॉर्मेंस जो है वो ग्रांटेड नहीं है, रिज़ल्ट जो है वो किसी भी चीज़ में ग्रांटेड नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है प्रोसेस ग्रांटेड है। तो सेम प्रोसेस से वही प्लेयर एक एक टाइम पे टीम के लिए परफॉर्म करते हैं, टीम को जिताते हैं। आपने देखा होगा। तभी तो ये इंडिया जो है वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट करता है। वही प्लेयर बहुत कुछ करके आते हैं, और 1-2 महीने खराब जाने से आप किसी को जज नहीं कर सकते हो कि ऐसा होता है, क्योंकि ये क्रिकेट है। एक दिन अच्छा, एक दिन बुरा, एक दिन अच्छा, एक दिन बुरा होगा। लेकिन जब बुरा हो रहा है तो उसके बाद अच्छा भी होगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसी कोई चीज़ें हैं कि अभी परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। वो समय है, टाइम है, एक अच्छा दिन भी आएगा। आगे टूर्नामेंट है, आप अभी देखो इंग्लैंड के साथ हुँ। हमारी टीम कितनी अच्छी खेल रही है। तो ये समय है, क्रिकेट अप डाउन्स होते हैं, इसमें किसी को जज करना ठीक नहीं है। आज तीसरा मैच है इंडिया का इंग्लैंड के साथ। आपको क्या लगता है कैसा प्रदर्शन रहेगा इंडिया का? क्या इस बार भी इंडिया जीत दर्ज करा पाएगी? हाँ, हाँ, आपने देखा जिस तरह से इंडिया क्रिकेट खेल रहा है, 2 मैच जिस तरह से खेल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आज ही सीरीज़ जीत जाएगी इंडिया। जी। मेरा एक ये सवाल था कि अक्सर ये होता है कि जो बॉलर्स हैं वो बॉलिंग करेंगे, जो बैट्समैन है वो बैट्समैन, ये काम रहता है इनके। लेकिन जब से गंभीर गौतम गंभीर की एंट्री हुई है, तब से माहौल थोड़ा अटपटा-सा हो गया है। गंभीर एरा में ये देखा गया है कि बल्लेबाजों से वो बॉलिंग भी करवा लेते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है। जी सर थोड़े एग्रेसिव हैं, तो उनको टीम के लिए जितना कुछ करना होता है वो खुद करने को देखते हैं, और प्लेयर को भी यही मोटिवेट करते हैं, हम जैसे प्लेयरों को जो यंग हैं, कि क्या कर सकते हैं, किस एग्रेशन एग्रेशन के साथ हम आ सकते हैं। तो ये चीज़ अच्छी है, और मुझे ऐसा लगता है कि एज ए टीम आपको कहीं पे भी अगर ज़रूरत है, बॉलर हो, अगर बैटिंग का भी ज़रूरत हो, तो आपको वहाँ करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ये स्पोर्ट्स जो है ना वो 11 प्लेयर खेलते हैं, तो एज ए इंडिविजुअल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो आपको कंट्रीब्यूट करना है हर हर क्षेत्र में, चाहे वो फील्डिंग हो या बैटिंग हो या बॉलिंग हो।
तब वो मज़ा आएगा। जब टीम जीतती है तब आपकी परफ़ॉर्मेंस काउंट होती है। आप बहुत अच्छा इंडिविजुअल कर दिए, बस टीम जीत ही नहीं रही है, तो परफ़ॉर्मेंस मुझे नहीं लगता है कि लोग याद रखते होंगे। जीत ज़रूर याद रखते हैं। तो ये चीज़ उनकी काफ़ी अच्छी है कि वो सबको इन्वॉल्व रखते हैं हर चीज़ में और मोटिवेट भी करते हैं कि तुमको हर एक क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन हाल-फिलहाल में तो ये खबरें आ रही थी कि गौतम गंभीर नहीं चाहते कि ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर जाएँ। इस पे आप क्या कहेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसी कोई बातें होगी। अब देखिए बाहर क्या चलता है हम एज़ अ प्लेयर नहीं जानते हैं कि क्या बाहर चल रहा है, हम लोगों को पता भी नहीं चलता ये चीज़ें और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसी चीज़ें कुछ होंगी। जैसा कि बीसीसीआई ने 10 सख्त नियम लागू किए खिलाड़ियों के लिए क्योंकि पिछले कई मैचेस में प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। कुछ कहा नहीं जा सकता, मैचेस लगातार हारे हैं। इसी को देखते हुए बीसीसीआई ने 10 गाइडलाइन जारी की है। तो आपको क्या लगता है इस गाइडलाइन का क्या कुछ असर पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं, देखिए वहाँ पे बहुत ही बड़े लोग बैठे हुए हैं, समझदार लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, तो वो जो भी रूल्स लगाते हैं वो टीम के हित के लिए लगाते हैं। उनकी थिंकिंग हम लोगों से बहुत ऊपर की है, वो भला सोचते हैं, तभी आज इंडिया डोमिनेट कर रहा है क्रिकेट में दुनिया में। और वही बात रही बात वही परफॉर्मेंस की, तो मैंने बोला ना कि अप डाउन्स होते हैं क्रिकेट में। यही टीम लगातार कितने सालों से नंबर वन टेस्ट, वनडे, टी20 तीनों रहा। अभी फिलहाल में हम लोग चैंपियन हुआ टी20 में हमारा टीम। तो ऐसे ये 1 महीने 2 महीने से आप जज नहीं कर सकते किसी को। एक सवाल ये भी आता है कि आपको आपके बारे में कि रांची में जब मैच के दौरान एक रात पहले रोहित शर्मा आपके कमरे में आए थे, कैसा फील हुआ था? देखिए, हर हर प्लेयर के लिए एक सपना होता है कि वो देश के लिए खेले और आपको पता है कि ये सपना मेरा कल ही पूरा होने वाला होता है, तो आप खुद ही सोच सकते हो कि वो फीलिंग्स क्या होगा, उसको तो शब्दों में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी लाइफ़ का बेस्ट फीलिंग्स था उस दिन के लिए कि मुझे कल देश के लिए खेलना है। क्या कुछ बातें हुई? कुछ साझा करना चाहेंगे आप? ऐसी कोई बातें नहीं हुई। देखिए उस लेवल पे बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती हैं। हाँ, पता रहता है उन लोगों को क्योंकि वो काफ़ी अनुभव है उनके पास। तो पता रहता है कि जब पहली बार कोई देश के लिए खेलता है तो प्रेशर हो सकता है और इम्पोर्टेंट मैचेज़ है तो ज़्यादा प्रेशर में फिर परफ़ॉर्मेंस इधर-उधर हो सकता है। तो इसके लिए वो चीज़ों को ईज़ी रखने के लिए थोड़ी बहुत जो टेक्निकल बातें होती है वही होती है, बाकी ऐसी कोई बातें नहीं है। क्योंकि जब पता रहे कि रोहित शर्मा गेट पर है तो एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ अलग होता है। चलिए, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है फिटनेस। तो आकाशदीप क्या करते हैं अपनी फिटनेस को बेहतर मेंटेन करने के लिए? हमारा एक्चुअल में पहले हम लोग खुद से जो भी प्लानिंग था करते थे, लेकिन जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट एथलीट बन जाते हो, जब आप इंटरनेशनल एथलीट बन जाते हो, तो आपको हर चीज़ एक मॉनिटर सिस्टम होता है जो आपको मॉनिटर करता है कि आपको कब क्या करना है। तो हमारा काम यही है कि वो जो हमारी जो एसएनसी हैं, जो हमारे फिजियो हैं, जो हमारे डाइटिशियन हैं, हम उनकी चीज़ों को मानें और वो चीज़ करें जो हमको बता रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस होता है उनके पास, काफ़ी अनुभव होता है, तो हम उसी चीज़ को फॉलो करते हैं बस। जी। तो एक सवाल और आता है, अभी तो फिलहाल ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी है कि अक्सर ये सामने आता है कि प्लेयर्स डेट कर रहे हैं, अक्सर। अभी पिछले दिनों ही मोहम्मद सिराज का भी वायरल हो रहा था, कभी श्रद्धा कपूर से नाम जुड़ रहा है, कभी माहिरा शर्मा से उनका नाम जुड़ रहा है, डेटिंग की खबरें आती हैं। ये तमाम क्रिकेटर्स के साथ होता है, ईशान किशन हो, शुभमन गिल हो, तमाम। तो क्या आकाशदीप भी किसी को डेट कर रहे हैं? ये खबरें सब हमको लगता है कि मुझे लगता है बेबुनियाद होती है, इसका कोई प्रूफ नहीं होता है। लोग जिसको जो मन आए वो वहाँ बोल देते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता सारी खबरें सही हो और मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी खेलने का उम्र है मेरा, अभी अच्छे से खेल पे फ़ोकस है मेरा। जब ऐसा टाइम आएगा, जब ऐसा कोई लाइफ़ में आएगा, तब सोचा जाएगा। अभी उधर फ़ोकस नहीं है बिल्कुल भी। मतलब आप किसी को डेट नहीं कर रहे इस वक़्त? बिल्कुल नहीं। अभी बिल्कुल, आपका पूरा फ़ोकस गेम पे है। बिल्कुल पूरा फ़ोकस गेम पे है। अभी देश के लिए मुझे खेलना है। हुँ। जब मुझे ऐसा लगेगा कि ज़रूरत है इन चीज़ों का लाइफ में, तब मैं कोशिश करूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे आकाशदीप सिंह जिन्होंने बताई अपनी कहानी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन और तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। धन्यवाद।